नवरात्र फेस्टिवल के दौरान माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और दिखते ही दिखते ये दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। जमकर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये बवाल गांधीनगर के दहगाम तालुका के बहियाल गांव में हुआ। इस दौरान गरबा पंडाल को भी निशाना बनाया गया। पथराव होने से भगदड़ जैसे हालात बन गए। उपद्रवियों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। हिंसा की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया। बहियाल गांव में तनाव कितना ज्यादा बड़ा था, इसकी तस्वीरें गवाही दे रही हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और हिंसा की वीडियोस के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और उन पर एक्शन भी माकूल लिया जाएगा। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, गांधीनगर में कम्युनल तनाव पैदा करने की कोशिश हुई। दंगा सुनियोजित था, ये तस्वीरें बता रही है। दो समुदायों के बीच में आमने सामने की ये जंग और इसके बीच में दुकानों में लूटपाट कर ली गई। गरबा के माहौल को, जो कि बड़े उत्सव का माहौल होता है, खुशी और उल्लास का माहौल होता है, उसे खराब करने की कोशिश की गई। गांधीनगर में बवाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। इस समय सोशल मीडिया पर धार्मिक नारों से जुड़ा हुआ एक अभियान चल रहा है। इसी के बाद एक शख्स ने आई लव महादेव पोस्ट किया था। दूसरे समुदाय के लोग इस बात से इतना खफा हो गए कि दुकान पर हमला कर दिया गया। दुकान में तोड़फोड़ हुई और आगजनी कर दी गई। जमकर बवाल मचाया गया। इसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने इस मामले में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के चलते एक बार फिर गुजरात में बवाल हो गया है। गुजरात के गांधीनगर जिले के दहगाम तालुका का गांव है बहियल, जहां पे बीती रात सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के दो गुटों के बीच में जमकर हिंसा हुई। आपको बता दें कि ये जो बवाल है ये पूरा बहियल गांव की इस गली से शुरू हुआ, जहां पे ये जेरोक्स की दुकान है। आप देखिए इस दुकान को किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। दुकान में आग लगा दी गई और ये देखिए पूरी की पूरी दुकान जो है उसको तोड़फोड़ कर दी गई। मामला ये है कि जो आई लव मोहम्मद की पोस्ट चल रही है देश भर में, उसके संदर्भ में इस दुकान का ओनर है जो लड़का, उसने आई लव महादेव की एक पोस्ट की, जिसको लेकर के गांव के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो गए और उसको घेर लिया। वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन गांव जो ग्रुप था उसने दुकान में तबाही मचा दी और उसके बाद पूरी गली में जम करके उत्पात मचाया, जिसके निशान अभी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये देखिए ये दुकान जो है पड़ोस की, उसमें भी तोड़फोड़ मचा दी गई, आग लगाने की कोशिश की गई। देखिए दुकान पूरी तरह से अंदर से आपको यहाँ पे दिखाएं, पूरी तरह से दुकान जो है उसको तहस नहस कर दिया गया, लूट लिया गया, तोड़ दिया गया। और आपको आगे भी हम दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें इस वक्त शांति है गांव में, लेकिन माहौल जो है वो तंग बना हुआ है। पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पूरे गांव में इस वक्त पुलिस तैनात है, क्योंकि जम करके हिंसा हुई पूरे गांव में और उसके निशान यहाँ पे आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये छोटी सी दुकान, इसका क्या कसूर था, जिसको पता भी शायद नहीं था कि हो क्या रहा है, इसको पूरी तरह जला दिया गया। यहाँ और दुकानें आपको इस गली में देखने को मिलेगी जहाँ अभी भी धुएं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुकान देखिए इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान थी, इसको जला दिया गया। इसके अलावा यहाँ एक और दुकान भी है। तो आप देखिए जम करके गांव में तोड़फोड़ मचाई गई है। और ये आप देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए इस किराने वाले की दुकान जो है इसको जला दिया गया, इसको जम करके लूटा गया, तोड़फोड़ मचाई गई। यहाँ आपको बता दें कि बहियल गांव की जो डेमोग्राफी है वो भी थोड़ी टिपिकल है। यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 70% मुस्लिम आबादी है और 30% हिंदुओं की आबादी है। और जिस प्रकार का माहौल कल बना गांव में, पूरी तरह घेर लिया गया। जो यहाँ पे इन मोहल्लों में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और घेर करके उन पर पथराव किया गया। बाद में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी टारगेट किया गया, पुलिस के व्हीकल्स को भी तोड़ा गया। और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने जा कर के परिस्थिति पे काबू पाया और बताया जा रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस के बाद 50 से 60 उपद्रवियों को
राउंड अप किया गया और उनके खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक गांव में सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने का और दूसरा पुलिस के ऊपर अटैक करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त फिलहाल शांति है, पुलिस की मौजूदगी पूरे गांव में है, लेकिन परिस्थिति जो है वो अभी भी तंग बनी हुई है। उपद्रवियों ने गरबा पंडाल को भी टारगेट करने की कोशिश की। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। हिंदू समुदाय ने जब पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स के साथ आकर किसी तरह की सिचुएशन को कंट्रोल किया। देखिए बहेल गांव में यहाँ पे मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ ये थोड़ा सा सेफ एरिया था और इसीलिए कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बचाने के लिए यहाँ पर लाके रख दी। यहाँ आप देखिए अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए लोगों ने यहाँ पे लाके उन्हें पार्क कर दिया था। कुछ गाड़ियाँ आपको टूटी हुई नज़र आएंगी जिनको टारगेट किया गया। ये देखिए ये गाड़ी किस तरह से इसके कांच तोड़ दिए गए। इसके अलावा और भी यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया। ये देखिए इस गाड़ी को, ये देखिए इस गाड़ी को कैसे टारगेट किया गया। यहाँ इधर दूसरी एक और गाड़ी भी आपको नज़र आएगी। तो ये सारी गाड़ियाँ लोग बचा करके यहाँ पे ले करके आए। यहाँ आप देखिए ये गाड़ी जो है अलग अलग जगह से अपनी गाड़ी बचा करके किसी तरह लोगों ने यहाँ पे आप देखिए कैसे इसको तोड़ा गया है। गाड़ी को आप पहचान भी नहीं पाएंगे। ये पूरे इलाके में ये एक थोड़ा सा सेफ पॉइंट था जहाँ पे लोगों ने ला करके अपनी गाड़ियाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। वरना मैं आपको बताऊँ किस प्रकार से गांव को टारगेट किया गया। यहाँ से हम थोड़ी दूर पे आगे चलेंगे तो यहाँ गांव के लोग जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो गरबा का प्रोग्राम था उनका, नवरात्रि उत्सव यहाँ मनाया जाता है। इस पंडाल तक तो नहीं पहुँच पाए लोग, लेकिन बाहर से यहाँ भी पथराव जरूर किया गया। हम आगे बढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि परिस्थिति किस प्रकार की उस वक्त रही होगी। ये जो पंडाल है इसको इस तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन दोनों तरफ से बता रहे हैं कि और पीछे की तरफ से भी अटैक हो रहा था। और यहाँ अगर आप आके देखेंगे अभी देखिए पुलिस किस तरह से यहाँ तैनात की हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो चारों तरफ से पथराव कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे अभी भी पुलिस जो है उसको तैनात किया गया है। और यहाँ अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं जूम करके तो देखिए किस तरह से पत्थर अभी भी आपको दूर वहाँ पड़े हुए नज़र आएंगे। अगर सामने की तरफ आप देखें तो दूर आपको वो पत्थर भी अभी पड़े हुए नज़र आएंगे। यहाँ आसपास के घरों में भी काफ़ी पथरा हुआ है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से कल रात को बेरोक टोक ये हिंसा जो है घंटों तक चलती रही। यहाँ पे इस गली में अगर आप देखेंगे बताया ये जा रहा है कि चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर लिया गया था और चारों तरफ से पथराव किया जा रहा था। लोगों के घरों तक में पत्थर पहुँचे हैं। यहाँ सामने अगर आप देखें ये गाड़ी देखिए, इसको नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ घर में टूटी हुई खिड़कियों के कांच आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ भी देखिए इस तरफ से गाड़ी जो है टूटी हुई है, बाइक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और इधर यहाँ से अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ गांव घर के बाहर देखिए किस तरह से पत्थर जो हैं वो बिखरे हुए पड़े मिलेंगे आपको। यहाँ पे चारों तरफ से पथराव होता रहा। ये देखिए इस घर के लोगों के लिए मुश्किल था। यहाँ देखिए ये गाड़ी जो है ये भी जो है पूरी तरह टूट गई है। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि चारों तरफ से घेर लिया गया था और इसी वजह से गांव में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने मदद की गुहार लगाना शुरू किया, क्योंकि वैसे भी पॉपुलेशन जो है उनकी कम है। और यहाँ पे करीब बताया जा रहा है जो कंपोजिशन है 10,000 के आसपास की पॉपुलेशन में 7,000 मुस्लिम हैं और करीब 3,000 हिंदू हैं। और ऐसे में चारों तरफ से जब हमला हो रहा था तो बचने का और कोई साधन नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को भी एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करके परिस्थिति को काबू में लेना पड़ा।